चीजें बदल गई हैं। वो क्या चीजें बदल गई हैं सर? पैटर्न चेंज हो गया। लिख के ही समझ आता है तुमको क्यों? पैटर्न चेंज हो गया है। अब क्या करें? कुछ ना करें, जो कर रहे थे वही करें। पहली बात तो ये, ठीक है। आंसर क्या है? जो कर रहे थे वही करें, बस कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं। जो कर रहे थे वही करें। कोई नोटिफिकेशन आने के बाद चीजें बदल नहीं जाती है ना। ऐसा नहीं कि नीट का पेपर है तो फिर एकदम से अलग कुछ हो जाएगा। नोटिफिकेशन के पहले और नोटिफिकेशन के बाद सेम ही चीज होती है, ठीक है। तो जो कर रहे थे वही करना है। हाँ, अब ये है कि एक चीज फायदेमंद हुई है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात हो गई है ना, कि 45 सवाल हैं, ठीक है। 35 + 15 वाला खेल अब खत्म हो गया है। तो अब आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक, थोड़ा सा माइंड से शार्प होना बहुत जरूरी है ना। अब बड़ा स्पेसिफिक होना है, ठीक है, और बहुत माइंड शार्प होना चाहिए आपका। और उन्हीं शार्प माइंड को अगर आपको सवालों के माध्यम से करना है, हम लोगों ने लास्ट ईयर एक सीरीज लाई थी उत्थान सीरीज से, लास्ट ईयर आपको यूट्यूब पे मिलेगी। इसमें बढ़िया बढ़िया सवाल निकाल के आपको करवाए गए थे। तो जो बच्चे, देखो ये भी बात है कि ये बच्चे कौन करें, जिनको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस है उनमें, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़े से और ऊपर वाले लेवल के सवाल कर सकता हूं, तो उत्थान में हम लोगों ने अच्छे जेईई के सवाल निकाल के करवाए थे। तो उत्थान सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है ना, सवाल ही थे इसमें। तो आप यहां से प्रैक्टिस कर लें ताकि थोड़े अच्छे सवालों की प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी हम क्या करेंगे, अभी जैसे ही सिलेबस खत्म होगा तो रिवीजन जब कराएंगे तो जितने सवाल हैं इनसे ऊपर के लेवल के ही सवाल आपको करवाए जाएंगे रिवीजन में, है ना। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। कह रहे अंडरलाइन कर दो ले जो कर रहे थे वही करना है, ये ठीक है। तो आपको उत्थान सीरीज से प्रैक्टिस करनी है ये, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाली सीरीज है, ये एकदम जबरदस्त सीरीज है। लास्ट ईयर बहुत सारे जो बच्चे थे, जिन लोगों के 650 के ऊपर, 660, 70, 700, 715 वाले बच्चे जो दिखे थे हमें, उन्होंने बोला था आखिरी में हमने उत्थान सीरीज से रिवीजन कर लिया था, हमारा काम बन गया था। तो आपको भी अपना काम बनाना है, उत्थान सीरीज आपके लिए, ठीक है। उत्थान सीरीज आपके लिए है और लास्ट ईयर की सीरीज बहुत तगड़ी है, आप वहां जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिलेगी आपको ये, ठीक है। और बाकी बैच के अंदर अभी जब रिवीजन करेंगे ना, तो आपके ऊपर अब नेक्स्ट जो है सवाल का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बस बाकी आपको कुछ नहीं, जो पढ़ रहे थे ना, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो करना हम लोग कर लेंगे, ठीक है। हमने आपको बता दिया क्या करना है, बस ये तुम्हें करना है, ठीक है। तुमको जरा भी टेंशन नहीं लेनी कि हम क्या करें, तुम कुछ मत करो। तुम्हारे जो मास्टर हैं यकीन 2.0 के सारे, उनका बस सुनते जाओ, चाहे किसी बैच में हो तुम, ठीक है, सुनते जाओ, ठीक है बेटा। देखो आप ऐसे तुम फिर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, सर ये कर लें वो कर लें। हमने आपको एक बात बता दी है, यही करना है। अगर आपकी इच्छा नहीं करना है तो आप सोच लो, करना यही है। कृपा यही रुकी हुई है आपकी। अगर आपको अच्छे सवाल करने हैं, आपको लगता है कि नहीं मैंने अच्छे से सारा कर रखा है, मेरा कोई बैकलॉग नहीं है, मैंने डीपीपी कर ली, क्लास के सवाल कर लिए, देखो सीक्वेंस होता है ना। सबसे पहला मेन टारगेट तो आपका यही होना चाहिए, क्लास के सवाल, डीपीपी, होमवर्क और रिवीजन। आपको लगता है सर मेरे लिए ये सब हो गया है और क्या करें, ये उन बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि आप क्लास छोड़ के यहीं चले जा रहे हो कि आओ उत्थान सीरीज में आ जाते हैं। पहला फोकस होना चाहिए क्लास के अलावा ये एक्स्ट्रा पार्ट है कि आपको लगता है कि हाँ मेरे को और सवाल करना है, तो आप यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट से सवाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाए तो मुझे बता देना, मैं और बता दूंगा कुछ कि अब इसके बाद ये करना है। पहले ये कर लो, ठीक है, उसके पहले बैच कर लो। बैच प्लस उत्थान, इतना कर लोगे काम आपका बन जाएगा। अगर आपका काम हो गया कि सर मेरा उत्थान भी हो गया, तो बताना मुझे, है ना, कुछ और भी फिर बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारा एक साथ बता दिया, ये भी कर लो वो भी कर लो, आप नहीं कर पाओगे इतना, ठीक है। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे ना। चलिए